नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, बैंकिंग की जो सेवाएं हैं उसमें सबसे बड़ी सेवा है ग्राहक सेवा। बैंकों का काम ही है कि जो उनके पास ग्राहक आता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और चूंकि ये पैसे के लेन देन से जुड़ा मामला है, तो जो व्यक्ति आता है वो अपना पैसा जमा करता है तो निश्चित तौर पर अपेक्षा करता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। लेकिन सागर में मध्यांचल ग्रामीण बैंक की जो बड़ा बाजार शाखा है, वहाँ एक ऐसी घटना पेश आई, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद जो ग्राहक सेवा है उसका अर्थ ही खत्म हो जाता है। मेरे साथ एडवोकेट पवन ननोरिया हैं। ये वहाँ पर अपने जो बेटे की फ़ीस जमा करने गए। मध्यांचल बैंक से इनका रिश्ता करीब 30-35 साल पुराना है। ये उस बैंक में जाते हैं फ़ीस जमा करने के लिए और वहाँ देखते हैं कि लाइन लगी हुई है और लोग क्यू तोड़ के अपना पैसा जमा कर रहे हैं। वो अपनी बारी का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बात की शिकायत जब वो मैनेजर से करने जाते हैं तो मैनेजर उनको FIR की धमकी देते हैं और जो वहाँ गार्ड मौजूद है उससे कहते हैं कि इन्हें उठा के बाहर फेंक दो। इस तरीके का व्यवहार जब उनके साथ होता है तो वो आहत होकर आते हैं। इस बात की RBI में शिकायत करते हैं, मध्यांचल बैंक की ग्रामीण शाखा में शिकायत करते हैं। उनके साथ क्या हुआ, पूरा वाकया उन्हीं से समझते हैं। पवन जी। जी, ये कल की बात है। कल करीब 11:30 बजे मैं अपने बेटे आदित्य की फ़ीस जमा करने के लिए, उसके अकाउंट में राशि जमा करने के लिए गया था। क्योंकि मेरा भी खाता है, मेरे बच्चों का भी खाता है वहाँ पर, तो मेरे को जमा करनी थी। तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी तो मैं लाइन में लग गया। इतने में कुछ लोग भी आ रहे थे कि हमारा फॉर्म भर दीजिए, कोई कह रहा था मेरी एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो मैं वो भी काम करता रहा। करीब 20 मिनट मेरे को वहाँ पर ये काम करते हो गया। और जब मैंने देखा कि क्यू से निकलकर लोग आगे पैसा जमा कर रहे हैं, गार्ड भी कुछ लोगों का पासबुक लेके जमा कर रहा है, तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम, ये क्यू में मैं काफ़ी टाइम से खड़ा हूँ और ये आगे से लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसे तो मैं खड़ा ही रहूँगा। तो वो कह रहे नहीं, इन लोगों का पैसा पहले जमा होगा। तो मैंने कहा मैं शिकायत उनसे करता हूँ, प्रबंधक जी से। तो मैं प्रबंधक जी के पास गया। वहाँ प्रबंधक हैं कुलदीप सिसोदिया जी। तो वहाँ पर जैसे ही मैं गया, मैंने कहा सर ये क्यों देखिए आप, मैं काफ़ी टाइम से खड़ा हूँ। तो वो उन्होंने आओ देखा ना ताव और एकदम से भड़के। वो कहने लगे गार्ड को बुलाओ, इसको बाहर भिखवा दो और इसको वो पंपलेट पढ़वाओ, बैंकिंग कार्य में दखलंदाजी की, इसके ऊपर FIR करवा दो, मोती नगर पुलिस को बुलाओ, अरेस्ट करवा दो। तो मैंने कहा सर आप क्यों पुलिस को बुला रहे हैं, मैं ही बुला देता हूँ पुलिस को। आपके CCTV कैमरे में ये सारे वाकया आ जाएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा कि मैं कब कितने समय से खड़ा हूं और मैं तो आपके पास शिकायत करने आया हूं कि आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। किंतु आप इस तरीके से मेरे ऊपर भड़क रहे हैं, मैं आपका ग्राहक हूं, आप सम्मान से बात कीजिए। कहने लगे गार्ड को बुलाइए। गार्ड आया, मेरे हाथ पकड़ के बाहर ले गया। मैंने कहा सर मेरे बेटे की आज लास्ट डेट है और फीस जमा कर लेने दीजिए। तो मैंने उनकी बेइज्जती सहन कर ली और मैं पुनः लाइन में लगा और मैंने फ़ीस जमा की। मैं चूँकि बहुत आहत था तो आपने उनको नहीं बताया कि आप अधिवक्ता हैं? मैंने उनको बताया कि मैं एडवोकेट हूं सर और मेरा 35 साल से आपके बैंक में खाता है और मध्यांचल से मेरा और मेरे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। मेरे पुत्र पुत्री, मेरे भतीजे, पूरे मोहल्ले वालों का भी आपके यहाँ अकाउंट है। आज तक कभी मेरे को तकलीफ़ नहीं हुई और इस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। वो कह रहे इसको बाहर कराओ। ये बहुत बाहर कर दिया आपको? हाँ, बाहर कर दिया। तो मैंने गार्ड से निवेदन किया कि मेरे बेटे की फ़ीस जमा करनी है और मेरे को जमा कर लेने दीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मैंने अपने बेटे के अकाउंट में पैसा जमा किया और मैं तत्काल कोर्ट आया। चूँकि मेरे कोर्ट में बहुत काम था, काम डिस्टर्ब करके मैं इनके प्रधान कार्यालय तिली वहाँ पहुँचा। आधा घंटे वहाँ वेट करने के बाद मैंने चेयरमैन से मुलाकात की, चेयरमैन को लिखित में शिकायत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बैंक मैनेजर के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। उसके बाद मैंने इनके क्षेत्रीय जो कार्यालय है दमोह, वहाँ भी मैंने शिकायत की। RBI में भी मैंने मेल से शिकायत की। क्योंकि जो SBI के अंदर में आता है तो SBI चेयरमैन को, खारा साहब को भी मैंने मेल से शिकायत की। फिर आज चूँकि उनका कॉल नहीं आया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो तिली के प्रबंधक हैं महेंद्र गुप्ता जी अपना नाम बता रहे थे, उनका कॉल आया कि वो काफ़ी टेंशन में थे, इसलिए उनसे ये गलती हो गई। मैं खेद व्यक्त करता हूँ
और मुझे भी आपकी ये घटना सुन के बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने कहा सर कम से कम इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार कीजिए। कहले नहीं वो आपको पहचान नहीं पाए। तो मैंने कहा सर क्या पहचान के आप व्यवहार करते हैं? गरीब आदमी भी आएगा तो आप उसके साथ भी इंसान जैसा व्यवहार करिए, क्योंकि हम आपके ग्राहक हैं। हम आपके पास शिकायत लेके आते हैं तो आप उसको उसकी दूर करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो ये मेरे साथ घटना हुई, मैं बड़ा आहत हूँ और मैंने उनसे कहा कि मेरा खाता बंद कर दीजिए। तो बैंक मैनेजर ने हमको धमकी दी कि इसका तत्काल खाता बंद कर दो, ऐसे लोगों की बैंक में एंट्री नहीं होना चाहिए। तो मैं बड़ा आहत हूँ और मैं इस बैंक से भी मेरा विश्वास उठ गया है। मैं अपने परिवार के समस्त जो खाते हैं मैं बंद करवा दूंगा, मैं भी खाता अपना बंद कर दूंगा। आप इनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, मैनेजर के ऊपर? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं कि मेरे साथ जो घटना हुई, मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हूँ। जब मेरे साथ ये घटना हुई तो अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे ये पेश आते होंगे, ये तो सोचने का विषय है। अच्छा, जब से आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ आप मतलब काफ़ी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, तो इसका काम पे कितना असर पड़ा और उसके बाद क्या सोच रहे हैं? मतलब बैंकों की जो कार्य प्रणाली है, आपने देखा होगा शिकायतें बहुत मिलती हैं कि साहब बैंक के लोग ठीक से बात नहीं करते, और आपने तो वो खुद भोग लिया। तो क्या चाहते हैं बैंकों में किस तरीके की बातचीत होना चाहिए? भाई उनका जो स्ट्रेस है वो तो ठीक है, लेकिन आपके साथ जो हुआ वो? इनको बैंकों की, चूँकि इनके पास सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, बैंक मैनेजर के पास सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज चलती है। यदि बैंक में कोई अव्यवस्था हो रही है तो बैंक मैनेजर को तत्काल उस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। किसी भी ग्राहक को कोई भी तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इनको बोर्ड भी, यहाँ तक कि बोर्ड भी लगाना चाहिए कि किसी को यदि कोई शिकायत हो तो मैनेजर के पास आए और वो उसको तत्काल दूर करे। अच्छा, आपने इनके जितने भी बोर्ड्स पे नंबर लिखे रहते हैं शिकायतों के लिए, सब ट्राई किए, तो उनमें आपको रिस्पांस मिला? सर इनके टोटल क्षेत्रीय प्रबंधक दमोह, प्रधान कार्यालय सागर, इनका खुद का नंबर, सारे नंबर इनके, किसी पर भी कॉल नहीं लगता, किसी पर भी कॉल नहीं लगता। कोई भी ग्राहक लगा के देख ले, कंप्लेन करना भी चाहे तो कंप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, इस मामले में क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक में रहने का अधिकार नहीं है जो ग्राहकों के साथ ही इतना अभद्र व्यवहार करे। तो जो ग्राहक होता है वो कहा जाता है कि भगवान होता है, लेकिन भगवान के साथ अगर इस तरह से बदसलूकी होगी तो फिर लोग जो बैंक में जाते हैं, अपना पैसा वहाँ जमा कराते हैं, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक है उसके प्रबंधकों को और जिम्मेदारों को इस विषय में गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए और एक ठोस एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक नज़ीर बने कि लोग अगर गरीब भी जाए और अमीर जाए तो उसके साथ समान व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। खियाएं रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।